हैलाइड हो जाता है। सो एराइल हैलाइड्स, हैलोजन। हैलोजन अगर sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन अगर sp2 कार्बन से जुड़ा है, अभी तक हमने जितने कंपाउंड्स पढ़े थे उसमें हैलोजन एक्स एक sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको क्या नाम दिया था, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, एल्किल, और इस वाले पार्ट को हैलाइड बोलेंगे। अब एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स में हैलोजन एक sp2 कार्बन से जुड़ा रहेगा। अच्छा, ये sp2 कार्बन, ये एक एरोमेटिक, ये एक एरोमेटिक रिंग में होगा, सी एक्स, ये कार्बन sp2 है। इनका प्रिपरेशन, जब हैलोजन एक sp2 कार्बन से जुड़ेगा और ये sp2 कार्बन एक एरोमेटिक रिंग का पार्ट होगा, इनका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट हैलोजनेशन। अच्छी बात तो ये बहुत सारे रिएक्शन हम क्लास 11 में पढ़ चुके, डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन लेते, हैलोजन लेते, फ्लोरीन नहीं लेंगे, आयोडीन नहीं लेंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते, और इसको अगर क्लोरीन ले रहे तो ApCl3 या AlCl3, और अगर ब्रोमीन ले रहे हैं तो ApBr3, ApCl3 और AlCl3, if X is chlorine, ApBr3, if H2 is Cl2, if H2 is Br2। रिएक्शन कैसे होगा, कुछ याद है? बेंजीन के लिए एक बात बताई थी, बेंजीन अंडरगोस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये एक तरीका है, मैकेनिज्म, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, AES, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका फ्रॉम BDC है, हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना लेते हैं, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फिर अलग अलग नाम आते हैं। ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी इसको एक मदर मॉलिक्यूल मान लेते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन नाइट्रोजन वाले बॉन्ड को डायजोनियम, और ये क्लोराइड, ये सॉल्ट है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। BDC से सैंडमेयर रिएक्शन कराते हैं, BDC से सैंडमेयर रिएक्शन कराते हैं, हमें एल्किल एराइल हैलाइड मिल जाता है। BDC से एक और रिएक्शन है, उसको कहते हैं पुअर सैंडमेयर रिएक्शन, और मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शन, और गैटरमैन रिएक्शन। फिर हमें क्या मिल जाता है, एल्किल हैलाइड। अच्छा, इस BDC को पोटेशियम आयोडाइड, गर्म पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करते BDC, तो हमें आयोडो बेंजीन मिल जाता है। तुम्हें याद होगा आयोडो एल्केन्स हमने फिंगर स्टील से बनाया था, वैसे आयोडो बेंजीन बनाते अलग से, फ्लोरो स्वॉट से बनाया था, यहां भी फ्लोरो अलग से बनाते हैं। BDC का बाल्स-कीमैन रिएक्शन करेंगे, BDC का बाल्स-कीमैन रिएक्शन करेंगे और हमें फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। तो ले देखे इतने से प्रोसेस, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, BDC बना लेंगे। अच्छा, इनका मैकेनिज्म एकदम सिंपल सा है,
लिखो इसको, एक नोट बना लो, टिक मारते जाना। देखो, डायरेक्ट हैलोजेनेशन और बेंजीन एक इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो बेंजीन को अप्रोच करता है। बेंजीन के ऊपर काफी सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होते हैं। बेंजीन के ऊपर काफी सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होते हैं। इससे बेंजीन को कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं करता। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं करता। इसको एक ऐसा स्पीसीज दीजिए जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो इसको अप्रोच करे। ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये बेंजीन को अप्रोच करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये टूट जाएगा और ये यहां अटैच हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल आके लग गया। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, स्टेबिलाईज, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन होगा। ये फिर रेजोनेंस स्टेबिलाईज होगा। अब यहां से एच का एब्स्ट्रैक्शन होगा। अब यहां से एच का एब्स्ट्रैक्शन होगा, बेंजीन को अपनी एरोमेटिसिटी वापस मिल जाएगी। इसको ऐसे लिख सकते, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से शुरू होकर इस कार्बन तक आया था, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड स्ट्रक्चर्स। अब लॉस ऑफ H प्लस कॉमा बेंजीन गेन्स इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर। ये इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल आया E प्लस, E प्लस आया और बाहर कौन गया, H प्लस। एक इलेक्ट्रोफाइल ने एक दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है, रिंग एरोमेटिक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मैं बेंजीन रिंग लेता हूं, इसमें Br2 या इसमें Cl2 प्लस FeCl3, इसका ट्रीटमेंट कराता हूं। मैकेनिज्म लिखा हुआ है, मैकेनिज्म क्या है वो लिखा हुआ है, क्लोरीन और FeCl3। मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्लोरीन प्लस HCl प्लस FeCl3। मैकेनिज्म, ये क्लोरीन टूट जाता है, ये क्लोरीन टूटता है, तो ये क्या बनाएगा, एक Cl प्लस और एक Cl माइनस, ये Cl प्लस और Cl माइनस। अच्छा ये क्या लिया तुमने, FeCl3। आयरन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। FeCl3 आयरन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है, ले सकते इलेक्ट्रॉन। ये Cl माइनस, नाउ Cl माइनस कोऑर्डिनेट्स विथ FeCl3 to form FeCl4 माइनस।
समझे? तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, वो बेंजीन में ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने आएगा। Cl2 और ApCl3 ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ये टूटता है, ApCl3 Cl माइनस के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया, मुझे मीडियम में क्या मिल गया? फ्री Cl प्लस इज ऑप्टेंड, और मैकेनिज्म ये रहा। ये समझे? बुझते पारे सत्य बोल। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आता है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्लस चार्ज है, वो बेंजीन के साथ कैसे अप्रोच करेगा, ये मैकेनिज्म। अच्छा, अब मैंने बेंजीन लिया और इसमें मैं Cl2 और ApCl3 लेता हूँ। Cl2 और ApCl3 लेने से बेंजीन के ऊपर क्लोरीन आ जाता है। अच्छा, ये मैकेनिज्म साइड में लिखो, फिर इसको एक बार दिखाता हूँ, ये पूरा लिखो। हाँ, अभी इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है अश्मिता, जब इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो ऑर्थो में लगेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो आ रहा हूं उस पे मैं। पहले इस मैकेनिज्म को लिखो, फिर इस रिएक्शन को एक बार मैकेनिज्म से देखो। यहां लिख लो इलेक्ट्रोफाइल H प्लस इज सब्स्टिट्यूटेड बाय E प्लस। तो बेंजीन प्लस Cl2 ApCl3 क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस ApCl3। मैकेनिज्म एक ही कर रहा हूं, बाकी समझ लेंगे। क्लोरीन टूटता है, Cl प्लस ये इसके साथ कोऑर्डिनेट हो, Cl प्लस प्लस ApCl4 माइनस, Cl प्लस पॉजिटिव चार्ज HCl रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स ApCl3 प्लस HCl प्लस ApCl3। समझ आया? ApCl3 acts as halogen carrier, halogen carrier all the while being a Lewis acid। कोई डाउट है? मधु समझी क्या? सच बोल रही, देख ले। रिएक्शन अगर मैं ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ, यही रिएक्शन अगर मैं ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ, तो ये Br2, ये Fe, Br3, ये H, ये Br, ये HBr, ये Fe, Br3। मैकेनिज्म क्लोरीन से भी ज्यादा बॉन्ड, क्लोरीन से भी ज्यादा बॉन्ड लेंथ ब्रोमीन का है, क्लोरीन से भी ज्यादा बॉन्ड ब्रोमीन का है, तो ये बॉन्ड और इजीली टूटता है। FeBr3 Br प्लस
Fe Br4 minus Br plus Br same mechanism. Fluorination is not employed because it is highly reactive. Iodination cannot be employed because it is reversible in nature. तो फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन पहले भी अलग तरीके से करा रहे थे, अभी भी अलग तरीके से कराएंगे. आयोडीनेशन कैसे कराएंगे? बीडीसी के आई. और फ्लोरिनेशन कैसे कराएंगे? बाल्सकी में. नेक्स्ट. अच्छा, कोई रिएक्शन बेवजह थोड़ी पड़ती. इस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन नहीं हो पाया. अब मुझे वो कराना है, तो कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा. तो अब दूसरा रास्ता क्या देखते हैं? बीडीसी प्रिपेयर कर लेते हैं. बेंजीन डायazonium बेंजीन डायazonium क्लोराइड, और इससे वो बन जाता है जो वहां नहीं बन पाया था, आयोडोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन. N2 प्लस Cl माइनस. पूरा मैकेनिज्म नाइट्रोजन केमिस्ट्री में पड़ेगा. दो तीन रिएक्शन याद करने की बात है. अच्छा, इसका फ्लोरोबोरिक एसिड से ट्रीटमेंट कराते हैं, HBF4 ट्रीटमेंट कराते हैं, और सॉल्ट एक्सचेंज होता है, इससे HCl बन जाता है. और ये N2 प्लस BF4 माइनस, इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन डायazonium फ्लोरोबोरेट. ये बेंजीन, ये तो पता ही है तुम्हें, बीडीसी है. ये फ्लोरोबोरिक एसिड, वैसे याद रहेगा, टफ नहीं है. हाँ सर, इसको कहते हैं बेंजीन डायazonium फ्लोरो फ्लोरोबोरेट. ये एक सॉल्ट है. क्लास 9 की केमिस्ट्री याद है? केमिकल चेंजेस इन रिएक्शन. उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स का हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ता है. हीटिंग एक्शन ऑन सॉल्ट्स. किसी सॉल्ट को तोड़ने के लिए, क्योंकि उसमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, उनको डिकम्पोज कराने के लिए उनकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराते हैं. सॉल्ट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, और जो बॉन्ड्स टूट सकते हैं वो टूट जाते हैं. ये जो सॉल्ट मुझे मिला बेंजीन डायazonium फ्लोरोबोरेट, इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं. अच्छा, बता सकते हो इसमें सबसे फेवर्ड स्टेप क्या हो सकता है? नाइट्रोजन गैस का लिबरेशन. दूसरा, यहां से एक फ्लोरीन नाइट्रोजन की जगह लेते हैं, डाई नाइट्रोजन को. ये फ्लोरोबेंजीन प्लस हमें क्या मिल जाता है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. इस पूरे रिएक्शन को बाल्स स्कीमन रिएक्शन, इस पूरे रिएक्शन को बाल्स स्कीमन रिएक्शन कहते हैं. बेंजीन डायazonium क्लोराइड टू फ्लोरो बेंजीन डायazonium क्लोराइड टू फ्लोरोबेंजीन. बोरॉन, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्यों बना है? ऐसा लगता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन तुम्हें याद होगी बैक बॉन्डिंग में इसके एग्जांपल पढ़ा था हमने. बोरॉन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके ऊपर एक खाली ऑर्बिटल, इसके ऊपर लोन पेयर भर है. ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, फिर ले भी लेता है. मतलब इसका ऑक्टेट
कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसको ऑक्टेट का मजा मिलता रहता है इससे। तो ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, और ये बनेगा हीट करने से। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग। सो एक बात समझा, इसको कहते हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। सुनिए सर, कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी पाथवे में अगर फंस जाता है, तुझे अगर समझ नहीं आता कि कैसे कोई कंपाउंड का सिंथेसिस करूं, तो कैसे भी बीडीसी बना लेना, इसे तू कहीं भी जा सकता है। नहीं, मैं मीन करके बोल, कुछ भी बना सकते हैं। N2+Cl-, मिटाओ इसको। कुछ नहीं करना है तुम्हें, ट्रीट इट विथ KI एंड वार्म। KCl प्लस स्टेबल नाइट्रोजन गैस प्लस आयोडो प्लस आयोडो बेंजीन। अच्छा, जो कंपाउंड उसमें नहीं बन रहे थे, वो इसने बनाया। तो जो कंपाउंड उसमें बन रहे थे, ये उनको पक्का से बनाता है। इसी बीडीसी को सैंडमैन ने क्या किया था, सैंडमैन रिएक्शन बीडीसी। अच्छा, किसी भी तरह से याद कर लेना, सैंडमेयर और गैटरमैन एक ही तरह के दिखने में रिएक्शन है, रिएजेंट्स अलग होते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन में हम इसको ट्रीट करते हैं कॉपर क्लोराइड और HCl। कॉपर क्लोराइड और ये मीडियम प्रोवाइड करता है, क्लोराइड नहीं। HCl प्रोवाइड्स द मीडियम, not the halogen. It is the halogen. It is the halogen with copper that attach itself with benzene. क्वेश्चन आता है ये, इसको मैं CuCl ले लिया और इसको मैं HCl स्टार ले लिया, तुमको प्रोडक्ट दे देगा, समझे। इसको क्लोरीन ले लिया और इसको मैं उसका आइसोटोप ले लिया क्लोरीन, और तुमको प्रोडक्ट दे दिया। प्रोडक्ट में कौन सा क्लोरोबेंजीन मिलेगा, सपोज मैं इसको स्टार कर, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, A मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं यही कर देता तो ये मिलता, ये नहीं। मतलब हमने आइसोटोपिक स्टडी करी, आइसोटोपिक स्टडी करके पता चला कि ये वाला क्लोरीन जाके इसमें अटैच हो जाता। ओ, ये तो लिखना, फिर से लिख देता हूँ, प्लस N2। सो इट इज मैकेनिज्म, फिर नाइट्रोजन चैप्टर में देखेंगे। इट इज द halogen attached with copper that attached itself with benzene। HCl provides the medium। अब यही रिएक्शन अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन बनाना होता तो मैं क्या ले लेता,
CuBr HBr, CuBr HBr ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। बेंजीन थोड़ा सही से बनाना, फ्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, गैटरमैन रिएक्शन सब सेम है, बस मेटलिक कॉपर लेते हैं, कॉपर हैलाइड नहीं लेते, सब सेम, ओनली कॉपर एंड N2 प्लस Cl माइनस। अब यहाँ कॉपर लेते हैं और HCl लेते हैं। अब मीडियम से आता है क्लोरोबेंजीन CuHBr ब्रोमोबेंजीन, दोनों में से कौन सा कराते हैं? इसमें एल्किल हैलाइड, इसमें जो एराइल हैलाइड मिलता है, इसमें एराइल हैलाइड का यील्ड 48% रहता है, और सैंडमियर में एराइल हैलाइड्स ये 67% होता है। दोनों में ज्यादा एफिशिएंट सैंडमियर है, लेस एफिशिएंट गैटरमैन। लेकिन नाम से क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ के जाना। एराइल हैलाइड परसेंटेज यील्ड 68, परसेंटेज यील्ड 67, 40। साइड, तुम्हें याद है फ्री रेडिकल रिएक्शंस कराने के लिए क्या क्या लेना होता था? नॉन पोलर सॉल्वेंट, टेम्परेचर या पेरोक्साइड? टेम्परेचर लेते थे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लेते थे, पेरोक्साइड्स लेते थे, या फिर लाइट। इस ये चार पाथवे थे जिसमें से फ्री रेडिकल जनरेट होते। ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे है। अच्छा, ये मैंने CH3 ले लिया, अब मैं इसका रिएक्शन किससे करा रहा हूँ? Cl2 से, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। रिएक्शन किस पाथवे से जाएगा? फ्री रेडिकल। कहां जनरेट होगा फ्री रेडिकल? यहीं पर जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा यहाँ पर, ये सवाल है। अगर मैं यहां पर फ्री रेडिकल जनरेट करता हूं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट पोजीशन है, बेंजाइलिक पोजीशन। इफ यू रिमेंबर, बेंजाइलिक पोजीशन में कार्बोकेटाइन स्टेबल था, बेंजाइलिक पोजीशन में कार्बन आयन स्टेबल था, बेंजाइलिक पोजीशन में फ्री रेडिकल भी स्टेबल था। ये कार्बन, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल पाथवे से जाएगा, और बेंजाइलिक पोजीशन में अगर फ्री रेडिकल जनरेट होता है वो स्टेबलाइज्ड है। हम इसका इसका हम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे दिखा सकते हैं? It a resonance stimulation, what is structure of it? How many resonance stimuli structure will be there for this molecule, this reactive intermediate species? মনে রাখিস, बेंजीन ऊपर কোনো सब्स्टिट्यूएंट থাকলে बेंजीन के 5 ही रेजोनेंस स्टिमुलाई स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर 4 बन रहे तो भी तुमने गलत किया है, 6 बन रहे तो भी तुमने गलत किया। समझा? इसकी स्ट्रक्चर्स याद है तुम्हें? हाँ हाँ, ठीक तो नहीं बना रहे तुम लोगों को याद है? अभी आएंगे नहीं, अभी ये आता नहीं, और 11 में ही रहता है। ये CH2, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से तोड़ते जाते हैं। ये क्या बनता था? यहाँ डबल डॉट CH2, यहाँ फिर एक डॉट, फिर यहाँ पर ऐसे टूटेगा CH2, ये डॉट, फिर ऐसे टूट जाएगा।
फिर ये टूट जाएगा और ये क्या मिलेगा हमें, CH2 डॉट, कितना स्ट्रक्चर बना, 1 2 3 4, समझा। अच्छा तो ये बहुत स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, फ्री रेडिकल अगर बने तो हैलोजिनेशन कहाँ होगा, बेंजाइलिक पोजीशन, क्या मिलेगा हमें, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा यहाँ और हाइड्रोजन है, अगर एक्सेस क्लोरीन ले लोगे, इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। अगर और क्लोरीन लोगे, Cl2 लाइट, समझे कैसे बदल रही है चीजें, ये मिटा दू ना, सोई को गर्दन में दर्द हो जाएगा फिर, ये समझ आएगा, बिना समझे हाँ मत। अच्छा रिएक्शन कैसे बदलेगा वो देखो, अगर मैं तुम्हें ये दे देता, सोई को आंसर देने था, अगर मैं तुम्हें ये दे देता CH3 प्लस Cl2 ApCl3, तो क्या करते हैं, इसको और इसको देखो अच्छे से, लाइट के प्रेजेंस में यहाँ क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल, यहाँ भी क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल, लेकिन ApCl3 लिविस एसिड, इसके प्रेजेंस में यहाँ क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल, इसके प्रेजेंस में यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और वो क्या करेगा बेंजीन में, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अब क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यस ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो रहेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो तुम्हें पता है क्या है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स if attached to electron donating group if attached to benzene ring electrophiles attach itself to and ortho and para position, और को ये बेंजीन में मैंने एक ग्रुप अटैच कर दिया, इसमें कितने ऑर्थो पोजीशन है, कौन से वाले, समझा, कितने ऑर्थो पोजीशन है, कौन से वाले, वो ऐसे दिखा दिया था, ऑर्थो मेटा पैरा, जैसे ये ग्रुप आ गया उसके बाजू वाले ऑर्थो हो गए, उससे थोड़े उससे ऑपोजिट वाला पैरा हो गया, जो बचे वो मेटा हो गया। अच्छा अब वो पुराने जमाने की स्टीरियोटिपिकल, क्या कहते हैं स्टीरियोटाइप, खैर मेरी इंग्लिश इसमें कोई डाउट है, तो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग में, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा, या तो ऑर्थो में या पैरा में, तो ये इससे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आता है वो हमें पता है, मैकेनिज्म हमें पता है, यहाँ क्या लगेगा क्लोरीन, और एक क्या बनेगा, और एक पैरा। अच्छा ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा, पैरा मेजर होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, ऑर्थो बनेगा मधु और पैरा बनेगा, ऑर्थो और पैरा बनेगा, ये बात समझे, ऑर्थो और पैरा में ज्यादा स्टेबल होगा पैरा, क्यों, तो देख यहाँ एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ एक क्लोरीन आ रहा है, स्पेस को लेके लड़ाई होगी, स्टेबल नहीं होगी, लेकिन अगर ये पैरा में आ जाता है, लेकिन अगर ये पैरा में आ जाता है तो स्पेस को लेके कोई लड़ाई नहीं है, पैरा मेजर होगा, पैरा मेजर होगा, ये माइनर होगा। अच्छा एक बात सुनो, ये वाला साइड चेन हैलोजनेशन, ये वाला, लेकिन ये वाला क्या कहलाएगा, बेंजीन न्यूक्लियस, ये बेंजीन न्यूक्लियस में हैलोजनेशन,
यहाँ बेंजीन न्यूक्लियस में हैलोजेनेशन नहीं हुआ इसलिए साइड चेन बोलेंगे, और ये बेंजीन न्यूक्लियस हैलोजेनेशन। यहाँ पर साइड चेन में हैलोजेनेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर परीक्षित बेंजीन की न्यूक्लियस में आकर फिर हैलोजेनेशन। समझा? तो डिफरेंस कैसे आ गया देखो, यहाँ पे बस लाइट लिखना और यहाँ पे बस एफिशिएंसी लिखना, रिएक्शन का पाथवे चेंज हो गया, ये अलग तरह से हो रहा है, वो अलग तरह से हो रहा है। अच्छा ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा मुस्कान, ये प्रोडक्ट क्या होगा बोलो? 2Cl2 लाइट, बोलो नाम, बोलो नाम, बोलो आईयूपीएसी नाम बोलो। देखो इधर, लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। 1 डिग्री, 1 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है कि 2 डिग्री? अच्छा 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल क्या होता है? 3 डिग्री। और 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल क्या होता है? बेंजाइन। तो अगर तुमने ऐसे सोचा, अगर तुमने सोचा यहाँ रेडिकल बनेगा तो तुमने 1 डिग्री सोचा है, और अगर तुमने यहाँ रेडिकल सोचा है तो तुमने बेंजाइन सोचा है। इस मॉलिक्यूल में दो रेडिकल बनने की संभावना है। अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ होता तो ये रेडिकल बनेगा 1 डिग्री, और अगर यहाँ सोचते हो तो तुम ये बनेगा बेंजाइन, और बेंजाइन 1 डिग्री। बेंजाइन तो 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल। तो ये हेलोजेनेशन कहाँ होगा? अब तुम्हें पता चल गया यहाँ पर। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH, Cl, CH3, और दो लेते ये Cl2 हो जाता है, CCl2, CH3। एक और है उसको भी निकाल लेते हैं, इसका नाम CH3, CH, Cl, ये फिनाइल, ये है ना। अच्छा ये 1, 2, 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, इथेन, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, इथेन। लिखो। इसका कारण लिख लो, इसका कारण लिख लो वरना भूल जाओगे बाद में। ये ऊपर वाला मिटा दो, मैकेनिज्म। ये रिएक्शन ए बी, CH2, CH2 डॉट प्लस H डॉट, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। बी, CH डॉट CH3, बेंजाइलिक, बेंजाइल फ्री रेडिकल, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। 10 हैलोजेनेशन ऑफ, 10 हैलोजेनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन, 10 हैलोजेनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन takes place at benzylic position। प्लस ऐसे एक प्रोडक्ट लिखे काट दो अच्छा लगेगा,
इसको लिख के काट। Cl এই হাইড্রোজেনের বদলে এবার বুঝতে পারছো, यहाँ एक क्लोरीन आ गया सৈकत, यहाँ एक H एक Cl के साथ HCl बना दिया और यहाँ एक क्लोरीन आ गया, फ्री रेडिकल पाथवे। नहीं समझा ना? क्या बोलना था मुझे? ओ तुम लोगों को मैंने बेंजाइलिक और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बताया था, SO2 Cl2 NBS और क्लोरीन ये तीनों बताया था, बेंजाइलिक हैलोजनेशन। अच्छा हाँ, अब बोरोडिन हंसडिकर। सो प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, दो तीन रिएक्शन और लिख दो। प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स कंटिन्यू। एक है बोरोडिन, बोरोडिन हंसडिकर रिएक्शन, याद है ये रिएक्शन क्या था? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विद ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, उसको डिसॉल्व करने के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट लेके CCl4। तो अच्छा रिएक्शन क्या करेंगे, हमें क्या बनाना है इसमें? लिबरेट क्या होता था? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसा ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें डिसेंट ऑफ सीरीज होता है, कार्बन एक कम होता है। तो क्या लेंगे, यहाँ क्या लेंगे? COO माइनस Ag प्लस, अच्छा फिर रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? ब्रोमीन एंड CCl4, क्या मिलेगा हमें? CO2 प्लस Ag Br प्लस ब्रोमो बेंजीन। लिख लो, क्लोरीन हंसडीकर से इंडस्ट्री में अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है, बस ये लास्ट, इंडस्ट्री में अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन ले लेते, कमर्शियली अवेलेबल HCl ले लेते और बहुत सारी हवा दे देते। अच्छा अगर O2 लिख रहे हो तो 2HCl लिखना, अगर O2 ले रहे हो तो 2HCl लिखना, और अगर HCl लिख रहे हो तो हाफ O2 लिखना। थोड़ा टेम्परेचर चाहिए होता है 523 केल्विन, और CuCl2 ये कैटलिस्ट का काम करता है। क्या होगा, यहां से जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? वाटर। ये क्लोरो बेंजीन और प्रोसेस का नाम है राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल, प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड सारे हो। अब है रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड, कल खत्म। अभी टाइम है हमारे पास, कर सकते हैं 9:30 कल में बोल। एल्किल हैलाइड, alkyl halide was made to react with nucleophiles, and there was a list of nucleophiles that attacked carbon halogen was the living group RNU plus X minus was obtained। लेकिन अगर हम एराइल हैलाइड में एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते, एक रिएक्शन से समझ, मैंने RCl CH3Cl लिया, KOH एक्वस लिया, क्या मिला मुझे? CH3OH प्लस अल्कोहल मिल गया था मुझे।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ और इसका केओएच से रिएक्शन करा रहा हूँ, केओएच एक्वस, और मैं सोच रहा हूँ मुझे फेनॉल मिलेगा, लेकिन ये रिएक्शन कभी नहीं होते। अब मैं फेनॉल मिलता ही नहीं, इसमें कोई टेम्परेचर प्रेशर नहीं दिया था, इसमें एनहाइड्रस, खूब जोर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया था। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, हाँ एनहाइड्रस, ये तुम लोग को पढ़ने बोला था। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड किसका काम करता है, लेविस एसिड का। ये जो CH3, ये जो CH3Cl है ना, जिंक, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये अल्कोहल में किया था, इसमें नहीं। मैं लिखे जा रहा हूँ, तुम लोग बोले। अल्कोहल का जब हैलोजनेशन कराया था, ग्रुप्स प्रोसेस, जब अल्कोहल से, जब उल्टा रिएक्शन किया था, अल्कोहल से ये बनाया था। हाँ, तो इसको क्यों लेते हम, CH3OH। अगर ये टूट के बाहर आएगा तो ये कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, 1 डिग्री। अगर ये टूट के बाहर आता है तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, ये नहीं बनता है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव आ जाता है, अब ये टूटने के लिए कंपेल्ड हो जाता है। तो इट्स एक्ट्स एज लेविस एसिड वेरेवर रिक्वायर्ड। अगर तुम ये लेते हो 3 डिग्री में, इसकी कोई जरूरत नहीं है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन अपने आप बनता है, 1 डिग्री में बन जाए, इसलिए ये काम में लग जाता है। हाँ, तो अब ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, देयर आर 5 रीजंस। ये रिएक्शन ये है, और ये रिएक्शन नो प्रोडक्ट। ये बात समझ आई। तो क्या लिख सकते हैं, CH3Cl, KOH aqueous, CH3OH plus KCl, न्यूक्लियोफिलिक substitution, nucleophilic substitution takes place in alkyl, in alkyl halides. Nucleophilic substitution does not takes place in aryl halide as expected. There are 5 reasons. आयुष्मान तो को समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ, हाँ, একটু বোঝা কোনো কাজে লাগে না, কোনো কি বুঝতে পারছিস না, এর আগের ক্লাসগুলো পড়েছিস, অর্ক বুঝতে পারছিস কি করলাম আমি, কিছু, দেব তুই বুঝতে পারছিস, পরীক্ষিত, মধু তুই বুঝতে পারছিস, এটা অ্যালকিল হ্যালাইড, এখানে নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন হয়েছিল মনে আছে, लिस्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स वाज रिटन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया था। और अभी अभी मैंने एराइल हैलाइड पढ़ाया, एराइल हैलाइड, ये मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ, बात मत करो आपस, इसमें क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन होता है OH से, अल्कोहल बनता है, यहाँ भी हैलोजन है, ये OH इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता, यहाँ KCl और OH नहीं बनता, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, और इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता, ऐसे 5 रीजंस या 6 रीजन या 4 ही मान लो, जिसकी वजह से एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। अगर ये लिखने बोलूं, सो रीजंस ये लिख के ये काट दो पहले, और फिर रीजंस लिख दो। अच्छा, हमने अगर जीओसी पढ़ी है तो रीजंस हमें पता है, बस आइडेंटिफाई करा रहा हूं मैं। देखो इधर, ए बाबू इधर देख, अगर मैं बेंजीन में एक्स ले रहा हूं और मैं अगर RCl ले रहा हूं, तो यहां सिर्फ
सिंगल बॉन्ड दिखता है, दिखता नहीं है भी, और यहां से सिंगल बॉन्ड दिखता है, लेकिन इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4, स्ट्रक्चर 5 इन एराइल हैलाइड, in aryl halides CX bond has partial double bond character, has partial double bond character as seen in resonating structures from 2 to 4। अच्छा ये बताइए, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, तुम्हें याद होगा बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ता है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है, उतना बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा। मतलब CX बॉन्ड इन एराइल हैलाइड इज स्मॉलर, इट हैज मोर स्टेबिलिटी। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये सपोज RH है, ये सपोज RH है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी थी ARX मतलब एरोमेटिक X। तो क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दे आर मोर स्टेबल, दे हैव लेस बॉन्ड लेंथ। अच्छा, 3 रीजन मैंने यही लिखी, they have less bond length, they have more bond order, they are more stable thus require more, यही 3 रीजन लिखे, 3 पॉइंट। अच्छा चौथा पॉइंट क्या होगा? 3 पॉइंट तो यही से लिख देना। सो दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3। फोर्थ नंबर पॉइंट, एक बात बताइए, RH में और इसमें ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन, मैं कुछ बोलूं कि तुम समझ गए? मैं कुछ बोलूं? किसी स्पीसीज में चार्ज जितना ज्यादा आएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। अच्छा, जब ये sp3 रहेगा, इसका परसेंटेज एज कैरेक्टर, इसका परसेंटेज एज कैरेक्टर लेस है, और जब ये sp2 रहेगा, इसका परसेंटेज एज कैरेक्टर, इसका परसेंटेज एज कैरेक्टर मोर रहेगा। अच्छा, इसका परसेंटेज कैरेक्टर मोर है, इसका परसेंटेज कैरेक्टर लेस है, तो इस बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी मतलब इसमें चार्ज ज्यादा होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें स्टेबिलिटी कम होगी। ये sp2 है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे? लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्या लिखेंगे? अच्छा, यहाँ क्या लिखेंगे? लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CX, more difference of electronegativity of CX, less difference in electronegativity, less polar, more stable, less reactive, less difference in electronegativity,
of sp2 carbon and X less polar, more stable, less reactive. समझे? यहां ऑपोजिट, यहां ऑपोजिट है, लिख लेना। मोर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 and X, more polar, less stable, more reactive। हो गया। इस चार कारणों की वजह से हम समझ सकते हैं एराइल हैलाइड्स आर लेस ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक देन एल्किल हैलाइड्स। तो फिर अच्छा, अच्छी बात क्या पता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है तो इसके रिएक्शंस कम है। ठीक है, कल करेंगे 9:30 बजे।